क्या चल रहा है अंदर खाने में, क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं सबको? देखिए, आग और धुएं का खेल है। तो जहां आग है वहीं से धुआं निकलेगा। जिन्होंने कुकर्म किया उन्हीं को डरने की जरूरत है। शिल्पी गौतम हत्याकांड में नाम होना या उसमें जांच होना, यही वही व्यक्ति आके कह रहा है कि नमी फेल उप मुख्यमंत्री मतलब मुख्यमंत्री कैसे बनेगा। आरोप ही है ना, आरोप साबित हो जाने दीजिए, या फिर इस विषय पर अपनी बात स्पष्ट करनी चाहिए। चूड़ी कस रहे हैं आप लोग भी। इसमें चोरी कसने की बात क्या है? शांत किशोर को कोई पैसा दे दे तो किसी का कुछ भी कर दे वो। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर, न्यूज हाट देख रहे हैं आप। देखिए, बढ़ती गर्मी के तपिश के साथ साथ बिहार चुनाव की सरगर्मियां भी अब तेज हैं और जो बयान निकल कर आ रहे हैं, जो आरोप प्रत्यारोप के जो दौर शुरू हो गए हैं, इससे भी राजनीतिक गर्माहट देखी जा रही है। और अब तो पूरे देश की नज़र बिहार पर है, क्योंकि इकलौता राज्य बिहार ही है जहाँ पर चुनाव होने हैं। लेकिन आरोप प्रत्यारोप जो है खूब हो रहा है और सबसे ज़्यादा खुलासा तो प्रशांत किशोर कर रहे हैं। प्रशांत किशोर नई पार्टी बनाए हैं और इधर पिछले कुछ दिनों से आप देखिए तो एनडीए के नेताओं पर खूब हमलावर हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर से सम्राट चौधरी पर, जो सूबे के डिप्टी सीएम हैं, गंभीर आरोप लगाया। साथ ही साथ अशोक चौधरी, जो कि जनता दल यूनाइटेड से वरिष्ठ मंत्री हैं, नीतीश कुमार के करीबी हैं, पहले भी उन्होंने सवाल उठाया था और अब तो बड़ा दावा कर दिया है। हम जुड़ेंगे, हमारे साथ आरएलएम के प्रवक्ता हैं, प्रदेश के प्रवक्ता हैं नितिन भारती जी। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नितिन जी, आपके जो नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, उन्होंने तो पहले ही कह दिया है कि भाई जवाब दीजिए, और उससे एक कदम आगे बढ़ के भाजपा के नेता हैं आरके सिंह, उन्होंने कहा था कि जवाब दीजिए नहीं तो इस्तीफा दीजिए। नीरज कुमार ने पहले कहा ही था कि जवाब देना चाहिए। तो क्यों बड़े जो नेता हैं एनडीए खेमे के, क्या चल रहा है अंदर खाने में, क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं? सबको ही डरे हुए हैं, आप लोग भी डरे हुए हैं कि आप पर भी कहीं कोई उंगली ना उठ जाए? नहीं, डर जिन्होंने कुकर्म किया उन्हीं को डरने की ज़रूरत है। हमारी पार्टी और हमारे नेता ने पूरी राजनीति ही शुचिता के आधार पर की है और ईमानदारी ही सबसे सर्वोपरि हमारा ध्येय है, जिसके आधार पर हम लोग काम करते हैं। इसलिए हम लोग इस विषय में तो बिल्कुल निश्चिंत हैं। अच्छा। कहीं से कुछ होना नहीं है। देखिए, आग और धुएं का खेल है। तो जहां आग है वहीं से धुआं निकलेगा। और लेकिन मेरा एक पूरा विश्वास है कि यदि किसी के ऊपर आरोप सार्वजनिक जीवन में लगता है तो यह उसकी नैतिक जिम्मेवारी होती है कि उसको वो दूर करे। और ख़ास तौर पर एक गठबंधन दल के रूप में मैं यह अनुरोध करता हूं तमाम दल के तमाम वरिष्ठ नेताओं जिनके ऊपर इस तरह के आरोप लगे हैं, क्योंकि यह विषय केवल आप तक ही जुड़ा हुआ नहीं है, यह गठबंधन का विषय है, क्योंकि गठबंधन में हम लोग सब सहयोगी हैं। इसके ऊपर होने वाला इम्पैक्ट भी हम सब पर होने जा रहा है। तो मेरा यही सुझाव है, मुझे पूरा विश्वास है कि जो कुछ भी आरोप लगे हैं इनको पूरी स्पष्टता के साथ उसका जवाब मिलेगा और इन सबको गलत साबित किया जाएगा। मैं अनुरोध करता हूँ कि जिन पर भी आरोप, जो हमारे नेता ने कहा है कि जिस पर जो भी आरोप लगा है उस पर स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए। आपको भी लगता है कि ये आरोप काफ़ी गंभीर हैं? शिल्पी गौतम हत्याकांड में नाम होना या उसमें जांच होना सम्राट चौधरी पर, उसके बाद एज का जो रिलैक्सेशन करके उनको छूट मिली है, गिरफ्तार कर लेना चाहिए, जो शब्द बोल रहे हैं प्रशांत किशोर, उन शब्दों पर भी आपको ऐतराज़ है या फिर ठीक है सब कुछ? नहीं, देखिए, भ्रष्टाचार पर तो नैतिक अधिकार प्रशांत किशोर का भी नहीं है बोलने का, क्योंकि मुझे याद है कि कई टीवी चैनल्स पर ये वाहवाही खुद का पीठ थपथपा के घूम रहे थे कि 2015 की सरकार किसने बनवाई थी? प्रशांत किशोर ने बनवाई थी। ये खुद कह रहे, मैं नहीं कह रहा। उसमें मंत्री कौन होगा, उसके विभाग कौन होंगे, ये सब कौन तय कर रहा था? तो इसकी वाहवाही लूटने वाला आज यही वही व्यक्ति आके कह रहा है कि नमी फेल उप मुख्यमंत्री मतलब मुख्यमंत्री कैसे बनेगा? तो उप मुख्यमंत्री कैसे बना था? उस समय आपको ज्ञान प्राप्त नहीं था कि नमी फेल है? उसमें पीएचडी थे क्या तेजस्वी जी? तो ऐसी बात, ये क्या हुआ? ये दोहरा चरित्र हुआ। अच्छा, उसके बाद एक्सक्यूज़ सुनिए उनका। देखिए, बात दोनों तरफ की होनी चाहिए। दूसरा पक्ष भी मैं आपको रखना चाहता हूँ। वो क्या कहते हैं, उनके प्रवक्ता लोग मेरे साथ डिबेट में आते हैं कहीं कहीं, तो कहते हैं कि भाई वो तो प्रोफेशन था ना। तो वो ये कहना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर का चरित्र ये है कि चंद पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। इसका मतलब उनके बातचीत से तो यही स्पष्ट होता है कि प्रशांत किशोर को कोई पैसा दे दे तो किसी का कुछ भी कर दे वो। मतलब अगर तेजस्वी एक भ्रष्ट परिवार से आते हैं या शिक्षा दीक्षा में पूर्ण नहीं है उनके हिसाब से, इसलिए वो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट नहीं है, तो वो मुख्यमंत्री के भी कैंडिडेट सही नहीं है।
तो ये ज्ञान उनको कब प्राप्त हुआ? वो तो कह ही रहे हैं ना कि हम इसी कमाई, इसी ज्ञान से, इसी सरस्वती के कृपा से 241 करोड़ रुपए हम कमाए हैं, और जिसका हमने जीएसटी भरा है, जिसका हम इनकम टैक्स भरते हैं। तो भगवान ऐसी अवैध कमाई से बचाए, इसको अवैध ही कहेंगे ना। मान लीजिए कोई भ्रष्ट है, उसको आप शासन में लाने के लिए तिकड़म करते हैं, यही उनका काम था, तो वो कमाई कैसे सही हो सकती है? मोदी जी को भी पहली बार तो प्रशांत जी ने लाया। मोदी जी को तो पूरा विश्व अब मान रहा है, तो वहाँ टिक क्यों नहीं पाए? क्योंकि वहाँ ईमानदारी से काम हो रहा था। इनको तो बेईमानी जहाँ होती है वहाँ ज़्यादा पैठ होती है, तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत आ रही है वहाँ। तो देखिए, एनडीए सरकार जो है वो विकास के काम के आधार पर जनता के बीच जा रही है। और दूसरी बात, 4-5 लोगों के ऊपर आरोप लग जाने से नीतीश कुमार की सुचिता, राजनीतिक पकड़ और लोगों के मन में उनके प्रति विश्वास, मोदी जी के प्रति विश्वास और एनडीए सरकार के प्रति विश्वास, ये 4-5 आरोप से ख़त्म नहीं होता है। हाँ, ये बात जरूर है कि इन जिन पर आरोप लगा है उनको भी इसका जवाब जरूर देना चाहिए। किरकिरी हो रही है सरकार की, आप मान रहे हैं? ये सरकार, देखिए, हर जगह हर तरह के लोग होते हैं। हम क्यों माने कि आरोप सही ही है? आरोप ही है ना, आरोप साबित हो जाने दीजिए, या फिर इस विषय पर अपनी बात स्पष्ट करनी चाहिए इन लोगों को, ताकि ये पता चले कि आरोप सही है कि गलत है। प्रशांत किशोर का चरित्र भी तो इस तरह का नहीं है ना कि वो सब बात सही ही कर रहे हैं। उन्होंने बिहार को बरगलाया है ना 2015 में। 2015 में भी, और पार्टी का भी जो निर्माण किया था, उन्होंने कहा कि पार्टी निर्माण कर चुके हैं, लेकिन 2 अक्टूबर को पार्टी बनाएंगे, लेकिन पहले ही वो पार्टी बना चुके थे, उसके अध्यक्ष भी बना चुके थे। अब वो स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं। 2 अक्टूबर को स्थापना दिवस मनाए। पार्टी की स्थापना कब हुई? फिर देखिए, ये सब बहुत छोटा विषय है। अब कोई स्थापना दिवस कब मनाना चाहता है, उसकी स्वतंत्रता हो सकती है, लेकिन मूल विषय क्या है? मूल विषय ये है कि आप दूसरे के ऊपर आरोप लगा के अपनी गलती से पाक-साक नहीं हो सकते हैं। मतलब आरएलएम का भी ये स्पष्ट मानना है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का भी स्पष्ट मानना है कि जवाब सम्राट चौधरी को खुद सामने आकर देना चाहिए, अशोक चौधरी को खुद सामने आकर सारे बातों का स्पष्टीकरण देना चाहिए। निश्चित रूप से कोई नाम लिए बगैर जिस किसी पर आरोप लगता है, ये उसकी नैतिक जिम्मेवारी है कि उस पर अपनी बात को आकर स्पष्ट करे। से काम नहीं चलेगा, प्रवक्ता जवाब दे रहे हैं भाजपा के। नहीं, प्रवक्ता के ऊपर आरोप नहीं है ना। ठीक है, पार्टी ये तय करेगी कि इसको क्या जवाब देना है, नहीं देना है, लेकिन मूल आरोप है। यदि मान लीजिए मेरे ऊपर ये आरोप है कि मैं चोरी करता हूँ, तो मैं चोरी करता हूँ कि नहीं करता हूँ, ये मुझसे बेहतर कौन बता सकता है? कि स्ट्रेटेजिकली ये है कि बहुत ज़्यादा पीके को भाव नहीं देना है, वैल्यू नहीं देना है, वेटेज नहीं देना है, इस वजह से भी बड़े नेता शायद नहीं बोल रहे हैं। अब देखिए, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या क्यों नहीं बोल रहा है, ये तो वही लोग बता सकते हैं। आपने मेरा पक्ष, मेरी पार्टी का पक्ष पूछा है, मेरे नेता का पक्ष पूछा है। हमारी विचारधारा जिस तरह की है, उसमें इस तरह की चीज़ों पे क्या बिहेवियर होना चाहिए, इसका मैंने स्पष्ट रूप से आपको जवाब। चूड़ी कस रहे हैं आप लोग भी। इसमें चोरी कसने की बात क्या है? अगर किसी ने ईमानदारी से जीने का संकल्प लिया है, जिस पार्टी ने ईमानदारी के साथ काम करने का संकल्प लिया है, तो हम तो उसी पर हैं। बदलाव हमारी तरफ थोड़ी है। अरुण भारती ने आज सुबह सुबह फिर से एक ट्वीट किया, हालांकि बहुत सारे ट्वीट उनके आते रहते हैं, फिर से ट्वीट किया कि जहां कार्यकर्ताओं के लिए भावनाएं, वहीं हमारे लिए संभावनाएं। ऐसा आपके पार्टी में भी कुछ चल रहा है? देखिए, ऐसा है कि अरुण भारती जी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए क्या कह रहे हैं और उनके कहने का क्या मतलब है, ये तो अरुण भारती जी ही बता सकेंगे। हम लोग पूरी प्रतिबद्धता के साथ एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हैं, और एनडीए के अंदर जो कुछ भी बात होती है वो एनडीए के सही पटल पर होती है, और वही मुझे लगता है कि गठबंधन धर्म भी है। सभी लोगों से जब मेरी बात हुई आरएलएम के, सबसे मैंने एक सवाल पूछा, आपसे भी वही सवाल है, डबल डिजिट हो पाएगा? जो भी होगा इसकी सूचना आप लोगों को मिलेगी। देखिए, इसी को अनुशासन कहते हैं। अनुशासन में जीना बहुत ही मुश्किल काम है। आज जब आरोपों की बात होती है तो कहीं ना कहीं आदमी अपने जीवन में अनुशासित नहीं रह पाता है, इसलिए आरोप से घिर जाता है। इसलिए हर जगह अगर वो अनुशासन आप रखिएगा तो मीडिया से क्या, कितना, कब बात करना है, ये भी अनुशासन का ही हिस्सा है। चलिए, तो देखिए, बातचीत किया हमने, नितिन भारती थे, आरएलएम के प्रवक्ता हैं। और देखिए, चाहे आरएलएम के कोई भी प्रवक्ता हों या खुद उपेंद्र कुशवाहा हों, एक संयमित बातचीत होती है। और घटक दलों के बीच में आपने सबको देखा, चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से भी किस प्रकार के बयान निकल कर आए, जीतन राम मांझी की तरफ से किस प्रकार के बयान निकल कर आए, जदयू के भी कई जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो भी गाहे बगाहे कुछ बोल देते हैं। लेकिन एनडीए में अगर एकमात्र ऐसी पार्टी उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम ही है जो अपने संयमित बयान, गठबंधन में कितनी सीटें मिलनी हैं, नहीं मिलनी हैं, कभी इसका
उल्लेख नहीं किया मीडिया के सामने। वो अंदर खाने में क्या कुछ बातचीत चल रही है और कहा जा रहा है कि यही जो अनुशासन है, यही गठबंधन जो धर्म है, उससे आरएलएम को, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को फ़ायदा हो सकता है, आने वाले समय में अधिक सीटें मिल सकती हैं। फिलहाल जो प्रशांत किशोर ने नया बखेड़ा शुरू किया है, जो नया विवाद शुरू किया है, उस पर तो स्पष्ट तौर से आरएलएम का और इनके नेता उपेंद्र कुशवाहा का भी यही मानना है कि जिन पर आरोप लगा है उनको सामने आकर जवाब देना चाहिए। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।